हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है श्रीमद् भागवत कथा कैसे शुरू। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखा। इसमें 18,000 श्लोक हैं और इसमें 12 स्कंद है। 3 और उसमें अध्याय भी है 355। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसका क्या कारण है, यह क्या है, कैसा शुरू हुई। तो जब शौनक महाराज और सुत गोस्वामी जब यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य आश्रम में, तब शौनक महाराज ने सुत महाराज से पूछा कि प्रभु हमको कुछ ऐसी बात बताइए, क्योंकि हम जो यज्ञ 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं इससे हमें तृप्ति नहीं मिल रही है और हमारे आंखों से इस यज्ञ के धुएं से बहुत जल प्रवाहित हो रहा है, लेकिन हमको इसका विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। तब सुत गोस्वामी ने इस भागवत कथा को शौनक महाराज को कही और इसके आगे वेदव्यास जी ने इसे लिखा क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी ने तो पहले ही महाभारत लिखी थी। इसके बाद उन्होंने वेद को भी 4 वेदों में विभाजित किया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और तो ये सब करने के बाद भी फिर उन्होंने पुराण लिखे और करीब 17 पुराण उन्होंने लिख दिए मुख्य, और कई लिखे लेकिन मुख्य गरुड़ पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण काफी उन्होंने लिखे, लेकिन फिर भी उनको तृप्ति नहीं। भक्तगणों, आपका मन जिस दिन तृप्त हो जाए समझो उस दिन आपने प्रभु को पा लिया। जब मन ही तृप्त हो गया तो आपको क्या करने की आवश्यकता है। हमारे मन की अतृप्ति ही हमारे दौड़ का कारण है, हमारी बेचैनी का कारण है, हमारे धर्म का कारण है। और यही बेचैनी वेदव्यास जी में भी रही। इतना बड़ा कार्य करने के बाद पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो भी धार्मिक नियमों का पालन किया, वेद के नियमों का पालन किया, विवाह नहीं किया। महाभारत 1 लाख श्लोक की महाभारत है और उन्होंने कुल करीब 4 लाख श्लोक कुल मिलाकर पुराणों में लिखे। तो इतना करने के बाद भी उनके मन में तृप्ति नहीं है। और हमारे मन को तृप्ति चाहिए, हमारे मन को शांति चाहिए, हमारे मन को आनंद चाहिए, लेकिन ये आनंद नहीं मिल रहा है। सब कुछ कर रहे हैं, हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन की प्यास जैसे थी वैसे ही है। नाना प्रयत्न हम कर रहे हैं, लेकिन वो बिंदु पर नहीं पहुंच रहे हैं जहां पर ऐसा लगे आपको कि बस। अब यह जो है वेदव्यास जी को भी क्या बेचैनी थी, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं।
वेदव्यास जी ने एकांत प्रसंग में अपने आप से प्रश्न पूछा कि ऐसा क्या कमी रह गई मेरे आचार्य में, आचरण में, कि मुझे आज भी मन का पूर्ण आनंद, पूर्ण तृप्ति का भाव महसूस हो रहा है। और ऐसा वो विचार कर ही रहे थे, तब अचानक उनके गुरु नारद जी वहां प्रकट हुए और नारद जी ने उनसे पूछा कि मुझे तुम कुछ अतृप्त भाव में नजर आ रहे हो, ऐसा क्या हो गया है? इतना सब कुछ नियमित कठिन पालन करने के बाद भी आपका मन अतृप्त है। तो वेदव्यास जी ने भी यही कहा कि महाराज, मुझे तो मुझ में ऐसा कोई दोष नजर नहीं आता, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी है, आप गुरु तत्व से पूर्ण है। आप ही मेरी उस त्रुटि को पहचानिए, उस भूल को पहचानिए, जिसकी वजह से मुझे अभी भी अतृप्त भाव का अनुभव हो रहा है। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, तुमने सब कुछ किया, तुमने ज्ञान अर्जित किया, तुमने ज्ञान बांटा, तुमने पुराण लिखे, तुमने सब कुछ किया, लेकिन एक चीज को पूर्ण रूप से नहीं की, और वह है भगवान कृष्ण की लीला। भगवान कृष्ण की लीलाओं का जब तक वर्णन ना हो, जब तक आपका मन प्रभु के चरणों में ना डूबे, जब तक आपके मन में कीर्तन भजन का आनंद ना हो, और जब तक नाम भगवान का लेते वक्त आपके आंसुओं से धारा ना बहे, तो आपका मन कभी तृप्त नहीं हो सकता। और नारद जी ने यह समझाया कि अब आप एक कुछ ऐसा कार्य करिए जिसके आपके मुखारविंद से श्रीमद् भगवान कृष्ण की लीलाएं का उजागर हो, तभी आपका मन कहीं उस तृप्ति की परिकाष्ठा को पार कर सकता है। और फिर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए, और उस वक्त वेदव्यास जी ने एकांतवास में अपने दिव्य दृष्टि से इस श्रीमद् भागवत कथा को लिखा। इस भागवत कथा में भगवान की पूर्ण कृष्ण लीलाएं हैं, और कृष्ण लीला के साथ साथ प्रभु के जो 18 मुख्य अवतार है उनका भी उल्लेख हुआ है। और इसका हर शब्द परम है, दिव्य है, सत्य है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कलयुग के कल और मल को हटाने के लिए एकमात्र औषधि है, और भक्तों के लिए तो ये जीवनी है। इसलिए भक्तगणों, आपको अपने जीवन में तृप्ति का भाव, आनंद में तृप्ति का भाव चाहिए, तो आप श्रीमद् भागवत कथा का नित्य सेवन करिए। सुबह एक अध्याय भी आप करेंगे तो 1 वर्ष में आपको भागवत पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसा आप करते जाएंगे, इसको नित्य नियम बनाएंगे, तो आपको इसके विशेष आध्यात्मिक लाभ की अनुभूति होगी, कृष्ण प्रेम की अनुभूति, और इसके साथ साथ भौतिक लाभ की भी अनुभूति। तो मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नित्य करिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।